हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने गाइनोशियम डिस्कस कर लिया सीगा। ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫੀਮੇਲ ਪਾर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈजेशन ਨਾਲ ਤੇ एंडोस्पर्म बनता है। क्लियर है? ਜ਼ਾਈਗੋਟ में की कहा सीगा, जो कि है फ्यूचर सीड। ਜ਼ਾइगोट की है फ्यूचर सीड है। और जो एंडोस्पर्म है एक ही है, ये मेरा फूड लेडन टिश्यू है। फूड लेडन टिश्यू पेपर के अंदर 1 मार्क के अंदर पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म इज फूड लेडन टिश्यू जो कि डेवलपिंग सीड नु न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूगा। ठीक है, हुण तुहानू सारा सीक्वेंस समझ आ गया है ना। आ ओवरी है, दोबारा ड्रॉ कर लेने हैं। दिस इज ओवरी, ए ऊपर स्टाइल है। ओवरी दे अंदर आ मेरा ओव्यूल सीगा, जिदे अंदर हुण ਜ਼ਾइगोट है ते एंडोस्पर्म है जो कि फ्यूचर दे अंदर सीड बनूगा। क्लियर है? ए सीड दा कोट है आउटर, जेड़ा कि जदों ये सीड बन जूगा लेटर ऑन तो मैं सीड दे आउटर कोट नु कहूंगी टेस्टा ते सीड दे इनर कोट नु अंदर वाली साइड ते जेड़ा होगा ओनू आपां कहने आ टैगमन। टेस्टा एंड टैगमन। एंड जेड़ी मेरी ओवरी है आ पूरी दी पूरी, एहे मेरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी विल बी कन्वर्टेड लेटर ऑन इनटू द फ्रूट। ठीक है, ओवरी दी आउटर वॉल, this one will be known as the pericarp, जो कि फ्रूट दा छिलका फॉर्म करती है। एडिबल पार्ट, कई फ्रूट्स के छिलके तुसी खा सकते हो, कईयां दे नहीं खा सकते। लेटर ऑन इस पेरिकार्प दे अंदर इस जगह ते आहा जेडी स्ट्रक्चर है ਇਹ ਪਲਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਜ਼ੋਕਾਰਪ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆਹ ਸੀਡ ਦਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡੋਕਾਰਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਡੋਕਾਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਡ ਹੈ ਤੇ ਸੀਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, टेस्टा एंड टैगमन। क्लियर है बेटा जी? ओके है सब नु? ठीक है, हुण आ जो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद द गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बेस पे ओवरी प्रेजेंट है, सब तो ऊपर स्टिग्मा है, एक स्टाइलिश डी ਇਹਦੀ रिसेप्टिकल है ਜਿਹਨੂੰ मैं स्टाइल ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ठीक है, नीचों दी जिथों दी ये जुड़ी हुई है उस जगह ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लेसेंटा ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ओवरी है ਜਿਹੜੀ ओहो when more than one carpel is present and then they may be free, that is called as apocarpus। कई बारी जो मैं पहले क्या ओवरी एक तो ज्यादा प्रेजेंट हो सकती है ते सारियां ओवरीज अलग अलग ने, then that is called as the apocarpus structure। apocarpus ovary, दो ओवरीज ने दोनों ही सेपरेटेड ने, वो एपोकार्पस हो गया। ठीक है, फीमेल पार्ट्स ने जेड़े वो दो ने लाइक दिस, ता ये मेरे कोल की हो गए दोनों ही फ्लावर दे अंदर सेपरेटेड ने, एपोकार्पस। कई जगह ते दो ओवरीज फ्यूज हो जांदियां ने, जे दो ने तो दो, तीन ने तो तीन, वो फ्यूज हो गया। फ्यूज हो के उन्होंने एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म करती, देन दैट इज नोन एज द सिनकार्पस ओवरी। व्हेन द ovary they are more than one and they are separated, they are apocarpus। when the ovaries they are more than two but they are fused together, that situation is called as the syncarpus ovary। clear है? हुण आ जो प्लेसेंटेशन की होता है। प्लेसेंटेशन की है। प्लेसेंटा की हुंदा है बेटे, जिथों दी एक बेबी, बेबी कौन है? प्लांट दे केस च सीड है, जो कि अपनी मदर दे नाल अटैच्ड है। ठीक है, यानी कि ओव्यूल ओवरी दे नाल जिथे अटैच्ड है उस पॉइंट नु आपां प्लेसेंटेशन या प्लेसेंटा कहते हैं। क्लियर? प्लेसेंटेशन कई तरह दी हुंदी है। प्लेसेंटेशन की है द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी is known as the placentation। प्लेसेंटेशन 4
पांच तरह की होंगी है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल and we have is the fifth is basal। मार्जिनल नाम तो ही क्लियर है, जिवें मटर के दाने दे अंदर देखो पीस ने जेड़े, पी नूं खोलोगे इस जगह ते आ मटर इत्थे कनेक्टेड है, आ सेकंड आया आ इत्थे कनेक्टेड है, थर्ड आया आ इत्थे कनेक्टेड है, मार्जिन ते लगे हुए ने ना बिल्कुल। जदों तुसीं खोलोगे एक पूरे मार्जिन ते, ना तो सेंटर च ने ना वो मार्जिन मतलब पूरा साइड पे आ जाना, that this kind of the placentation is called as the marginal placentation। क्लियर है बेटे? सेकंड आ जाओ एक्साइल। एक्साइल की हुंदा है जदों मेरे कोल की आऊगा, पहले ਆਪਾਂ मार्जिनल ਦੀ डेफिनेशन देख लेने आ। मार्जिनल प्लेसेंटेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ प्लेसेंटा है ਉਹ सिर्फ रिज ਦੇ अलोंग बनदा है, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, एक्साइल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਲੋਕੂਲਰ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ प्लेसेंटेशन है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ this kind of the placentation। ठीक है, साइड्स पे ही सीड्स होंगे, this kind of the placentation is called as exile। ठीक है, कंपार्टमेंट्स नहीं है बट प्लेसेंटा ही साइड्स पे ही सीड्स प्रेजेंट। क्लियर है? exile। parietal, this is parietal। एक्साइल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੌਰੀ एक्साइल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੇ ਹੀ ਸੀਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। प्लेसेंटा मतलब ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। that kind of the is called as the exile। ਜਦੋਂ कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे that is called as the parietal। ठीक है, that is exile and this is parietal। clear? free central, फ्री सेंट्रल ਦਾ मतलब है सेंटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ प्रेजेंट ਨੇ बहुत सारे नंबर ਦੇ ਅੰਦਰ सीड्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रेजेंट ਨੇ, that is called as the free central। फ्री सेंट्रल है ਜਿਹੜਾ ਇਹ जनरली ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਮੈਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, that is the free central। सेंटर ਦੇ ਅੰਦਰ प्रेजेंट ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ सीड्स प्रेजेंट ਨੇ। ठीक है, बेसल, बेसल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ प्लेसेंटेशन है ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ बेसल ਹੋਊਗਾ यानी कि सिंगल ओव्यूल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ सिंगल काइंड ऑफ ओवरी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੈਜ਼ਾਈਡ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिस इज द अटैचमेंट। ठीक है, तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्री बेसल। ठीक है, या बेसल काइंड ऑफ द प्लेसेंटेशन। मार्जिनल मार्जिन जो प्रेजेंट है, एक्साइल ਜਦੋਂ कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, पेराइटल ਜਦੋਂ कंपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, फ्री सेंट्रल सारे सीड्स सेंटर ਦੇ अंदर ही प्रेजेंट ने। ठीक है, तो दैट इज द लास्ट इज द बेसल। क्लियर है? तो ये अपने को हो गया प्लेसेंटेशन। फ्रूट सब नु क्लियर हो गया सीगा। फ्रूट में एक बार फिर क्योंकि अपने को बैक थ्रू ही है, दोबारा चलते हैं। फ्रूट की है क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट आर्टिकल ही फ्रूट है। फ्रूट जनरली ओवरी तो डेवलप ਹੁੰਦਾ है क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल सीगा ਉਹ ਤਾਂ सीड ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ओवरी ਦੀ ਸਾਰੀ ओवरी है ਉਹ फ्रूट ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗੀ। इट्स आउटर वॉल इज पेरिकार्प, मिडल पल्पी रीजन इज मेसोकार्प, इंटरनल स्टोनी पार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। एंडोकार्प ਦੇ ਅੰਦਰ सीड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्रेजेंट है। सीड ਦੇ ਵੀ ਦੋ कोट्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, टेस्टा एंड टेगमन। क्लियर है बेटे? द फ्रूट की है बेटे, फ्रूट है फ्लावरिंग प्लांट्स ਦਾ ਇੱਕ करेक्टर है। जनरली फ्रूट ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਹੈ। फ्रूट ओवरी ਤੋਂ ਬਣਦਾ है। ਜਿਹੜਾ फ्रूट टोटली फ्रॉम ओवरी बनूगा
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रू फ्रूट कहने आ जो ओवरी दे नाल थैलेमस या होर पार्ट्स नु भी इंक्लूड कर ले उस फ्रूट नु आपां फॉल्स फ्रूट कहने आ ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट जो कि एंटायरली फ्रॉम द ओवरी बनूगा फ्रूट दे अंदर की है पेरिकार्प ओवरी दी आउटर वॉल मीजोकार्प जो कि फ्रूट दा पल्प फॉर्म करदी है एंडोकार्प जो कि स्टोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंदी है उस स्टोन दे अंदर की है मेरा सीड प्रेजेंट है क्लियर है बेटे ता मैंगो दे अंदर आ गया हुन अपने कोल है बेटे कोकोनट दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दस ही ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि कोकोनट है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ कि ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਕਾਰਪ ਹੈ जो ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਡੋਕਾਰਪ ਹੈ जो ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ की प्रेजेंट है अपना एंडोस्पर्म है दैट इज द एंडोस्पर्म क्योंकि ਉਹਦਾ एंडोस्पर्म अजे खत्म ही नहीं होया ਆਪਾਂ पहले ही ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ देखो ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ एंडोस्पर्म प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ प्रेजेंट ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ठीक है तो दैट इज द फ्रूट ठीक है हुन अपने को जनरली थोड़ा कोकोनट ते क्वेश्चन भी पेपर च पूछा जाता है कि कोकोनट दा केड़ा पार्ट तुसी खाने हो एंडोकार्प है जेड़ा वो तुसी खाने हो जनरली बाकी फ्रूट्स दे अंदर आपां एंडोकार्प नहीं खांदे आपां मीजोकार्प खाने आ बट कोकोनट दे केस दे अंदर आपां ओदा एंडोकार्प ही खा जाने आ क्लियर है बेटे ओके क्योंकि ओदा जेड़ा मीजोकार्प है ओदा हार्ड हो जाता है उस तो बाद है बेटे सीड मैं तुहानू दस दिता सीड की है जो फर्टिलाइजेशन तो बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई वो सीड है सीड दो तरह के होंगे बेटे मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड जो डाइकॉट सीड होंगे मतलब एक्चुअली के अंदर दोबारा आ जाओ बैक टू द क्लास 10th नहीं है वैसे 12th का पार्ट है दो डेफिनेशंस और कराऊंगी इस तो बाद फिर ਆਪਾਂ प्लांट फॉर फ्लोरल फार्मूला ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ मोनोकॉट की ਹੁੰਦਾ बेटे मोनोकॉट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਈਗੋਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਸੈਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਸੈਲ ਇਹ ਸਾਰਾ एंडोस्पर्म है ठीक है ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ है ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗਲੋਬੂਲਰ ਠੀਕ ਹੈ फिर ए ऊपर ਇਹਦਾ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ 12th क्लास ਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ इस तरीके ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ तो दो कोटिलिडन्स मतलब जो ਉਹਦਾ पूरा फूड है ना सीड ਦਾ ਉਹ कोटिलिडन्स ਦੇ ਅੰਦਰ स्टोर हो गया ਜਿਵੇਂ ਚਨੇ ਮਟਰ ਰਾਜਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਕਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਹੈ ਸਟੋਰਡ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਡਾਈਕॉट ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होए ते ओदा फूड है जेड़ा ओ दोनों कोटिलिडन्स दे अंदर स्टोर्ड होए ओनु आपां कहंदे आ डाइकॉट सीड मैं डाइकॉट सीड नु जदों खोलूंगी ते ओ जदों जर्मिनेट करूगा तो कुछ इस तरीके दे नाल दिखूगा सेंटर च एक मेरे कोल की है एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब जिथों दी ओ जुड़िया होया है ते ओ फ्यूचर च एक बच्चा क्रिएट करूगा एक प्लांट क्रिएट करूगा दिस इज ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਡੀਕਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੀਮਿਊਲ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੈਡੀਕਲ ਪਲੀਮਿਊਲ ਤੋਂ ਕੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੈਮ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ रूट ग्रो करोगी ठीक है प्लीम्यूल स्टेम फॉर्म करूंगा एंड रूट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द रेडिकल डाइकॉट सीड क्लियर है सारे नु डाइकॉट सीड दे अपन नहीं पार्ट करने हैं एक सीड है जेड़ा ओ की है बेटे सीड दे दो कवर हुंदे हैं टेस्टा आउटर इनर टैगमन सीड दे ऊपर जेड़ा स्कार हुंदा है
मैं हुणे क्या प्लेसेंटा जिथों दी जुड़िया होया सीगा तुसी मटर दा दाना तोड़दे हो जदों या चने घरे जाके देखियो चने दे अंदर एक डॉट हुंदी है भिगोए हुए चने देखोगे या भिजे हुए देखोगे या सूखे ड्राइड भी देखोगे तो ओदे जिथे ओदा गोल गोल जा बोदी जी बनी हुंदी है ना ओदे अंदर एक डॉट लगी हुई हुंदी है उस डॉट वाले पॉइंट नू आपां कहंदे कि जिथों दा प्लेसेंटा ओदे नाल जुड़िया होया सीगा दैट इज द हाइलम उस पार्ट नू कहंदे आ हाइलम ठीक है फिर उस तो बाद स्मॉल पोर नू कहंदे आ वी हैव इज द स्कार स्कार नू कहंदे आ हाइलम ते स्मॉल पोर नू कहंदे माइक्रोपाइल ठीक है ते एदा अपने कोल आ गया दो हिस्से ने कोटिलेडन्स ऊपर वाला हिस्सा जिथों दी जुड़िया होया है ओ एदा एम्ब्रियोनल एक्सिस है ऊपर प्लीम्यूल है नीचे एदा रेडिकल है हुण आ जो मोनोकॉट्स दी तरफ मोनोकॉट सीड दे अंदर इथों तक वाली डेवलपमेंट है ना जेडी ए सेम हुंदी है ग्लोबुलर शेप हार्ट शेप तक ए सेम ग्रो करते हैं बट अगे जाके जेड़ा मोनोकॉट है वो कोटिलेडन्स नहीं बनाता that does not forms the cotyledons at all clear तो जेड़े सीड दे अंदर सारा फूड ही कोटिलेडन्स दे अंदर चला गया ओनू आपां कहने आ वी कॉल इट मतलब जिदे अंदर सारा दा सारा एंडोस्पर्म खत्म हो गया कोटिलेडन्स दे अंदर चला गया एक्स एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि डाइकॉट सीड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जिदा एंडोस्पर्म बच जे जिदा कोटिलेडन्स प्रॉपर्ली ना बनन ते ओदा एंडोस्पर्म बच जे उस तरह दे सीड्स नू आपां कहने आ मोनोकॉट सीड्स क्लियर है ता मोनोकॉट सीड्स दे अंदर इन्ना सारा पार्ट ता एदा की हुंदा एंडोस्पर्म वाला पार्ट ही हुंदा ठीक है नीचे एदे कोल कुछ इस तरह दे कवर्स हुंदे ने जो कि एदे रेडिकल ते एदी प्लीम्यूल नू कवर करदे हैं जिन्हां नू आपां कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा कहने आ ठीक है क्योंकि हुण देखो एदे रेडिकल ते एदे प्लीम्यूल नू प्रोटेक्शन तो चाहिए है ना उन्हें तो कोटिलेडन्स के अंदर उन्होंने बंद कर लिया एदे कोल तो कोटिलेडन ही नहीं हैगे एदा तो ज्यादा पार्ट ही एंडोस्पर्म है ता एहे उन्हां दे ऊपर कवर्स क्रिएट कर लैंदा है जिन्हां नू आपां कोलेप्टाइल एंड कोलोराइजा कहने आ ठीक है ता एंडोस्पर्म है जेड़ा एहे मेजर पार्ट हुंदा है मोनोकॉट सीड दे अंदर this part is called as the endosperm part ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਲੀਮਿਊਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ this is my radical ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੀਓਰਾਈਜ਼ਾ ਕੋਲੀਓਰਾਈਜ਼ਾ this is my plumule plumule ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੀਓਪਟਾਈਲ कोलियोटाइल R for radical R for राइजा इथों याद कर लियो दूसरे नू रट्टा मार लियो ठीक है जे राइजा याद हो गया तो पता चल जूगा प्लीम्यूल वाला कोलियोप्टाइल हुंदा है ते दोनों एंडोस्पर्म एंड जिहड़े इहदे सीड दे आ पार्ट्स ने ए जिथे सेपरेट हुंदे ने उस रीजन नू कहंदे सेक्यूटेलम दिस लाइन ऑफ डिवीजन या जिहड़ा इथे आ पार्ट होगा इनू आपां कहंदे आ सेक्यूटेलम ठीक है बेटा जी ओके है मक्की दे दाने देखते हो ना कच्ची छल्ली जिन्हों आपां कहने आ तां ओदा जदों तुसी सीड तोड़ के देखोगे ना ओदे दो पार्ट्स हुंदे ने अंदर एक ऊपर एक डार्क येलो पार्ट हुंदा है अंदर एक लाइट जा येलो पार्ट भी निकलदा है हां जी निकलदा ठीक है तां ओ एल्ब्यूमिनस हुंदा है ओदे अंदर सीड दे अंदर एंडोस्पर्म पार्ट है जेड़ा ओ प्रेजेंट हुंदा है ठीक है तां this is the monocot seed and dicot seed clear है dicot के अंदर properly दो cotyledons ने जिन्हां दे अंदर food stored है cotyledon खुलणगे तां आपां नूं radical ते plumule दिखणगे monocot है जेड़ा ओदे अंदर इक्को ही cotyledon है ओ equal parts दे अंदर break ही नहीं हुंदा ओदे अंदर stored endosperm हजे भी present है ज्यादा amount endosperm ही है नीचे वाला जेड़ा axis है ओदा ओ अपना की बनांदा है radical ते plumule जेड़े की प्रोटेक्टेड हुंदे हैं बाय द कोलियोप्टाइल एंड बाय द कोलियोराइजा ठीक है हुन मेरे कोल है बेटे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ने जो प्लस 2 च भी थोड़ा पीछा नहीं छड्डणगियां इन योर फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 हुन भी थोड़ा पीछा नहीं छड्डणगियां एक डेफिनेशन है बेटे पार्थिनोकैरिपी एक डेफिनेशन हुंदी है एपोमिक्सिस।
पार्थेनोकैरपी हुंदी है जदों एक बिना सीड है जिहड़ा वो बिना फर्टिलाइजेशन तो फ्रूट दे अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक सीड दा इट इज अ मैच्योर राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन if a fruit is formed without fertilization of the ovary that is called as parthenocarpic fruit। यानी कि एक ओवरी है जेड़ी एक सीड जदों बनया फर्टिलाइजेशन होई फिर सीड बनूगा, सीड दे बाहर एक फ्रूट दी फॉर्मेशन हुंदी है। जेकर मैं इंजेक्शन लगा दा विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी दे अंदर ही इंजेक्शन लगा दा ते फ्रूट दे अंदर आ मेरी ओवरी है, आ मेरे ओव्यूल्स ने, ओव्यूल हजे कोई ओदी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई मेल ओनू रीच नहीं किता, मैं इनू हजे ये दोनों इकट्ठे ही सी विचारे हजे न्यू सैलस ही लई फिरदे हैं, सेल्स ही लई फिरदे हैं। मैं इनू पहला ही इंजेक्ट करता फ्लोरल एक्सिस ते ही कुछ भी कोई हार्मोन इंजेक्ट किया तो मैं एक सीडलेस फ्रूट डेवलप कर लिया। That technique is called as parthenocarpy, but that is not the good। देखो किसी ਨੂੰ बिना फर्टिलाइजेशन तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, that is called as parthenocarpy ਬਿਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਡਨ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਓਵਿਊਲ ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੋਮਿਕਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, when the egg is converted into the fruit or anything, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, then that is called as without fertilization, that is called as the apomixis, ठीक है। when a desired product or a fruit is obtained from the egg only without fertilization, that is called as apomixis, ठीक है। पाप ही हो गया ना एक तरह का, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ, ਦੇਖੋ ਕੱਦੂ ਟਿੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੈਕਟੇਬਲਸ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। that these both are very important definition according to class +1 as well as class +2, ठीक है। ਤਾਂ ਤੋਨੇ ਬੇਟੇ ਮੋਨੋਕॉट ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਈਕॉट ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੁਵਰਡ ਆਵਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ, that is the floral formula, ठीक है, and floral diagram, ठीक है। मैं दोनों कराऊंगी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਤਿੰਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। फर्स्ट फैमिली है फेबेसी, फेबेसी। सेकंड है सोलानेसी, थर्ड है लिलिएसी, ठीक है। तीन फैमिलीज ने, तीनों दी एग्जाम्पल्स याद करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की ने बेटे, जो फेबेसी फैमिली है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਤੂਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਵਟਸੋਐਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਬੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਗਿਊਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सोलानेसी ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਹੈ, ठीक है, वो सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ सोलानेसी, पोटैटो है वो सोलानेसी फैमिली ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਕੋਲ ਗਿਆ फ्लावर्स वगैरह रह गए, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो अपने को लिलिएसी ਦੇ ਅੰਦਰ सोने सोने फुੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ लिली फ्लावर, टुलिप फ्लावर, ਉਹ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ABCD ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰਹਰ, ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ, ठीक है, फॉडर, ऑर्नामेंट, या जिवें एवें भी कर सकते हो कि कोई किसी ਨੂੰ ਚਰਾਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ फॉडर
ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਫੋਡਰ ਵੀ ਫੈਬੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਟਸਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਲੈਟਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕ੍ਰੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ, ਸੋਲਾਨੇਸੀ, ਫੈਬੇਸੀ ਐਂਡ ਲਿਲੀਏਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਗਿਊਮਿਨੋਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? 1, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜੋ ਰੱਟਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਬੇਸੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਈਗੋਮॉर्फिक सिमेट्री है। बाकी दोनों च की है? एक्टिनोमॉर्फिक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਈਗੋਮॉर्फिक है। ਰੱਟਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਫਲੋਰਸ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰੱਟਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੈਬੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਈਗੋਮॉर्फिक है, पर तीनों ही बाइसेक्सुअल ने। तीनों की ने? बाइसेक्सुअल ने। क्लियर है? तो फर्स्ट सिंबल मेरे को की होना चाहिए कि एदी सिमेट्री की है। सेकंड एदा सेक्सुअल स्टेटस की है। ए बाइसेक्सुअल है, ए मोनोसेक्सुअल है, कल्ला मेल है, कल्ला फीमेल है, किवें दी है। क्लियर है? उस तो बाद एदे अंदर की है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸੀਕੁਐਂਸ ਚ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। CK CAG ਡਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫॉर हर फ्लोरल फार्मूला ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? KCAG ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ब्रैक्टिएट है या वो ई ब्रैक्टिएट है। क्लियर है? ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट और जिथे ब्रैकेट्स होणगियां उत्थे ही BR लाना है, बाकियां ते EBR लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परसेंट बाइसेक्सुअल KCAG कगाग याद कर लो, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला बनाने लई मैनूं ये 4 चीज़ां चाहिदियां ने। ओके, हुण मेरे कोल K कहंदा है, K किदा सिंबल सीगा? सेपल्स दा। सेपल्स कितनियां ने ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? 5 ਨੇ। ਫੈਬੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ that is of pea plant। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਦੀ ਲਈ? pea, ਠੀਕ ਹੈ। pea ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਪल्स ਨੇ? 5 ਨੇ। 5 ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ। मैं दसूंगी उन्हें फ्यूज्ड का मतलब की। फ्यूज्ड का मतलब है सैपल्स जुड़ियां हुई ने, समझाया सी ना उन्हें। गाइनोसेपलस, एपीसेपलस, पॉलीसेपलस एंड, ठीक है, कितना सीगा ना गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। पॉली मतलब अलग अलग, गैमो मतलब फ्यूज्ड। 5 के बाहर ब्रैकेट है मतलब फ्यूज्ड है। जे मैं एवें लिख देती 3 + 2 ਇਹਦਾ मतलब 3 फ्यूज्ड ने, 2 सेपरेटेड। क्लियर है? हो गया। करोला, C stands for corolla। corolla ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 5 corolla, 1 + 2 + 2 in bracket। ਇੱਕ सेपरेट, 2 सेपरेट ਤੇ 2 ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਈਡਸ ਤੇ 2 ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਵੈਕਸਿਲਰੀ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ, 2 ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਵਿੰग्स, स्टैंडर्ड विंग्स पे मेरे को 2 जुड़े हुए ने नीचे। क्लियर है? 1 + 2 + 2। एंड्रोशियम मेल कितने ने? 9 फ्यूज्ड एंड 1 सेपरेटेड। 9 फ्यूज्ड एंड 1 सेपरेटेड। गाइनोशियम कितने ने? 1। ओवरी इज सुपीरियर, याद आ गया? थल्ले लाइन लगाई है, ओवरी ऊपर है तो ओवरी की होगी? सुपीरियर। क्लियर है? ओके है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲੋਰਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਰਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲੋਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ। क्लियर है? फ्लोरल डायग्राम बनाने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? आ जाओ भाई।
we have a floral diagram. 1 2 3 ऑलमोस्ट एम ही बनूंगा है ना, नहीं 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 सही तो बन गया, 6 हो गया ना, वो सात हो कितने सात हो गए, देख लो 1 2 3 4 5 सही तरीके से बनाना है, 1 2 3 4 and 5 बस ठीक है, ओके डन। 5 हो गए। सेपल्स फ्यूज्ड, ए फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड का मतलब है सारे मैं नाल नाल लगाए हुए हैं, क्लियर है। जे मैं इन्हों सेपरेट करदा तो मतलब वो पॉलीसेप्लस कंडीशन है, क्लियर है। एक केड़ी कंडीशन है, गैमोसेप्लस, 5 फ्यूज्ड, ठीक है। हुन कह रहे हैं कि 5 करोला वैक्सिलरी सिचुएशन बनाने हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। एंड्रोशियम 9 plus 1, 9 fused and 1 separated, जेड़ा 1 separated है इत्थे लगा लो, 9 fused, 9 dots लगा दो, एक दूसरे नाल जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9 plus 2 9 plus 1 10, क्लियर है। ओवरी कितनी है, इको ही है, सेंटर च इको 0 बना दो, ठीक है। दो होंदियां तां मैं इत्थे इस तरीके दे नाल 2 zeros बना दूं, क्लियर है। हो जाऊगा ऊपर एक बिंदी लगा दो, ओ की कहंदी है फ्लावर दा एम्ब्रियन, फ्लोरल एक्सिस जिदे ते ओह फ्लावर लगया होया है, डॉट लगा दो, ठीक है। दोनों पेपर दे अंदर आह डायग्राम बनी आ गई, कहेंगे यू आर प्रोवाइडेड विद द फ्लोरल डायग्राम, आइडेंटिफाई द फैमिली, ओके, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। फैमिली ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाऊगा भी ये केड़ी है, परसेंट का साइन किदा आंदा सीगा, ठीक है, फेबेसी। ज्यादातर इथों दी पता चलूगा या ਤੁਹਾਨੂੰ इस जगह तो क्रैम करना पड़ेगा, क्लियर है, ओके है। दिस इज योर फ्लोरल फॉर्मूला। आ मेरिया सेपल्स ने, आ मेरिया पेटल्स ने, आ मेरा एंथर है, आ मेरा गाइनो पार्ट है, मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट। बुक ते आ जाओ, बुक कहती है कि फेबेसी फैमिली दे अंदर जेड़े प्लांट ने ओदे अंदर ज्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स ने, सारे दे सारे, मैं पहले कहा था दालां वाले पौधे, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ने वो सारे हर्ब्स, शर्ब्स या ट्रीज आ जाते हैं, हर एक के अंदर ज्यादातर नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे ने। नोड्यूल्स कादे लई होंगे ने, फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। फिर ਇਹਦੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੀਵਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੇ, ਪਿਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ फ्लोरल फॉर्मूला है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन डायग्राम, ठीक है। फिर फ्लोरल करेक्टर्स कहते हैं कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है, केलेक्स कहते हैं 5 सेपल्स ने, एंड ऑल आर गैमोसेपलस एंड वेलवेट एस्टिवेशन है। कोरोला कहते हैं 5 पेटल्स ने एंड पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम कहते हैं 10, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट्स आर 10 एंड दे आर डाइएडल्फस, डाइएडल्फस मतलब दो दे गुच्छियां दे अंदर प्रेजेंट ने। गाइनोशियम कहता है ओवरी इज सुपीरियर। फ्रूट कहता है कि फ्रूट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, मतलब डाइकोट है, दाना दो च डिवाइड हो जाती है ना, चने दी है, अरहर दी है, दो च एग्जैक्टली 2 दे अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला की हो गया, परसेंट द साइन बाइसेक्सुअल, के फ्यूज्ड 5, सी 1 plus 2 plus फ्यूज्ड 2, ए 9 plus 1, जी अंडर द लाइन 1, क्लियर है बेटे। आई डोंट थिंक सो किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ज्यादातर दालों वाले पौधे आ जाते हैं, एग्जांपल्स आर
मूंग दाल, सोयाबीन, फॉडर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, एंड मेडिसिन दे अंदर मुलेठी है जेड़ा वो कर सकते हो। एक स्टोरी भी बना सकते हो कि कोई दालां खरीदन गया, उत्थे जाके उन्हें मुलेठी खा ली, मुलेठी खा के उन्हें पशुओं का चारा ले लिया, ठीक है। व्हाट्सएवर किसी का नाम रख लो, मूंग मूंग एम तो कोई भी अपने फ्रेंड का नाम याद कर लो कि फिलहाल मोंकी फूड लैन गया, फोडर लैन गया, या व्हाट्सएवर जो भी थोड़े दिमाग च। मेरे दिमाग च एम तो मूंग दाल है, तो एम फॉर मोंकी। मोंकी वेंट इनटू द मार्केट, मार्केट जाके उन्हें की किया, उन्हें दालां खरीदियां, दालां खरीद के उन्हें अपने मुलेठी खाई, गला साफ किया ते वापस अपने घरे आ गया, ठीक है। तुहानू सारे एग्जाम्पल्स इको लाइन दे अंदर ही याद हो जाएंगे, पर पेपर दे अंदर मोंकी ना याद रह जाए, किते भी मूंग दाल याद ही ना आए, इस करके एम फॉर मूंग दाल करना है, एम फॉर मुलेठी करना है, एफ फॉर फॉडर भी करना है। फॉडर की हुंदा है हरा चारा जो कि पशु खांदे ने, क्लियर है। सेकंड फैमिली वाला जो सोलानेसी, सोलानेसी फैमिली दे अंदर की है बेटे, पोटैटो फैमिली है, ठीक है। इहदे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की ने, इहदे प्लांट्स हर्ब्स एंड शर्ब्स एंड स्मॉल ट्रीज इहदे अंदर आ जांदे हैं, ठीक है। सोलानेसी इहदे लीव्स ऑल्टरनेट ने। हुण आपां इहदा फ्लोरल डायग्राम पहला बना लेने हैं, फिर आप इहदा फ्लोरल फार्मूला बनाना, उल्टा करांगे इस बार, ठीक है। हुण मैं इहदा फ्लोरल डायग्राम बना रही हूं। इहदा फ्लोरल डायग्राम के अंदर आई हैव इज सेपल्स कितने ने, 1 2 3 4 एंड 5, ऑल आर अटैच्ड विद ईच अदर। One, two, three, 4, and this is the 5. 5 sepals होगी, ठीक है। हुन आ जाओ जी, I have is 5 petals, 1 2 3 4 and 5. 5 petals, they all are attached with each other. 1 2 3 4 and this will be the 5. क्लियर है, ठीक है। हुन आ जाओ इहदे अंदर मेरे जेड़े फीमेल पार्ट्स ने, ठीक है। दिस विल बी 1 2 3 4 and 5, ठीक है। I have is 5 and in the middle we have is, this is 1 2 3 4 5 in one direction, 1 2 3 4 5 in another direction. Can you make the formula from this? पहला तो ये है कि यदि सिमेट्री की है, ठीक है। What is this? इधर ऊपर डॉट लगा दो, that is the symbol of कि ये the floral axis, ठीक है। हुन इहदा की है, मैं क्या सीगा सिर्फ फैबेसी फैमिली है जिहदे अंदर परसेंट का साइन आंदा है, बाकी सारियां फैमिलीज दे अंदर की आंदा है एक्टिनोमॉर्फिक। दिस वन इज एक्टिनोमॉर्फिक। मैं कैसे सारे ही की ने बाइसेक्सुअल ने, सारे ही की ने बाइसेक्सुअल ने। उस तो बाद बना लो थोड़ा C K C A and G, फार्मूला तो बनाओ। K कितने ने, 5 ने, 5 दे 5 की ने फ्यूज्ड ने, C कितने ने, 5 ने, ऑल द 5 आर फ्यूज्ड, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ आई हैव इज A एंड्रोशियम 5 ने। हुन इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर नवा सिंबल मिल रहा है, A ਤੇ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ एपिपेटलस, ਜਦੋਂ एंथर इज अटैच्ड विद द petals, that situation is called as epipetalus. This is the symbol of epipetalus. clear है। G की है ओवरी, ओवरी ਦੇ अंदर कितनियां सिचुएशंस ने, 2, ਤਾਂ ओवरीज कितनियां ने, 2, दोनों की ने मेरिया फ्यूज्ड ने। फ्यूज्ड ਦੇ नीचे की है लाइन, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है, ओवरी की है सुपीरियर। पेपर ਦੇ अंदर ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, जे ए आ गया था ये बना दोगे। यस, ओके, कोई डिफिकल्टी नहीं। बेटे ए इन्ना को थोनू रट्टा मारना पऊगा, गाइनोशियम सुपीरियर इंफीरियर, क्योंकि सेंटर च डॉट आंदा, योर डाउट इज वेरी ओके। ए ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद करना पैंदा है। इथों तक ਆਪਾਂ याद कर सकते, रट्टा मार सकते हैं कि ए
दो ही फैमिली, एक दे अंदर परसेंटेज है, दो दे अंदर आर सिंबल है, दोनों तीनों ही बाइसेक्सुअल ने। फिर सीए केसीएजी आना है। केसीएजी दे अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ओवरी ते आ चीज याद करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। ओवरी इज सुपीरियर या ओवरी इज इंफीरियर। थर्ड फैमिली वाल चलते हैं, थर्ड फैमिली वाल चलते हैं, लिलिएसी। लिलिएसी दे अंदर देखो अगेन इथे ਜਿਹੜੀ एग्जांपल्स ने ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करने ਲਈ ना मैं एक स्टोरी देखी है या सुनी है ਉਹ लगा लो, जो मैं अपने टाइम च याद ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। इस फैमिली ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ लिली ਤੇ टुलिप वर्गे सोने सोने फ्लावर्स। लिलिएसी दो सोनिया सोनिया कुड़ियां ने, वन इज लिली एंड वन इज टुलिप, ठीक है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, लिली एंड टुलिप की करते ने, ਉਹ अपने फेस ਨੂੰ ब्यूटीफुल बनाने ਲਈ अपने फेस ਦੇ ਉੱਪਰ एलोवेरा लगाते हैं। एलो इज आल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज एलोवेरा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਪੈਰੇਗਸ। ਵੈਸੇ ਐਸਪੈਰੇਗਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਸਪੈਰੇਗਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ देखोगे ना, कोई फूड दी आइटम देखोगे तो वो ज्यादा यूज करते, तो दोनों खाते, क्योंकि हम टुलिप ते लिली इंडियन तो होंगे ही नहीं, तो फॉरेनर ही नहीं। इमेजिन करो भी वो फॉरेनर ने तो एस्पैरेगस खाएंगे, एलोवेरा लाएंगे, एस्पैरेगस खाएंगे। ते जिहड़ा लास्ट वाला एग्जांपल है कॉल्चिसिन, ये तुसी याद करोगे, ठीक है। कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है बेटे जो माइटोसिस ਨੂੰ रोक ਦਿੰਦਾ है, इनहिबिटर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जिथे भी माइटोसिस चल रही है लैब ਦੇ ਅੰਦਰ, अगर कोई माइटोसिस ਨੂੰ स्टडी कर रहा है तो कॉल्चिसिन दो माइटोसिस इनहिबिट हो जाऊगी, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ लिलिएसी फैमिली ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹਰਬਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੇ, बेसल ने। फ्लोरल कैरेक्टर्स की ने, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ सॉलिटरी कंडीशंस ने, कल्ला कल्ला फुल है, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला कहता है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, क्लियर है। उस तो बाद आ जाओ एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल तो बाद एक कहता है टैपल्स। टैपल्स का मतलब की सीगा, sepals and petals are fused। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, P, ਪੈਰੀਐਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। then sepals and petals are fused, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, P is the symbol ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਤੇ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, 3 ਉੱਪਰ ਐਂਡ 3 ਡਾਊਨਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਐਂਡ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। एंड लास्ट आई हैव इज द गाइनोशियम। जी किन्नियां ने, सो ओवरीज किन्नियां ने, 3 ओवरीज आर देयर, ठीक है बेटा जी। बनाओगे फ्लोरल फार्मूला बनाइए, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇਨ ਹੋਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈਟ ਉਹਨੇ ਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਰ ਵੀ 3+3 ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 3+3 ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ 3+3 ਹੈ। दिस इज 3+3, ठीक है। देखो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆਲਮੋਸਟ। दिस इज 3 1 2 3। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬਾਹਰ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਨੀਚੇ ਨੇ, 3 ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਟੈਪल्स ਨੇ ਨਾ, like this, these are Amy, this one, ठीक है, अटैच कर दो, ठीक है। ਹੁਣ सेकंड मैं ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੋ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਜੋੜ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 3+3। मैम कह रहे थे आ गई A 3+3, एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਲ, एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਲ। ऊपर वाले 3+3 क्यों किया, 3 नीचे वाले नाल 3 ऊपर वाले नाल, 1 2 3 एंड 1 2 3, क्लियर है। जी बना लो सेंटर के अंदर 1 2 एंड 3, ओके।
जी बना लो सेंटर दे अंदर दिस विल बी 1 ओवरी 2 ओवरी एंड 3 ओवरी ऊपर फ्लारल एक्सेस बना दो ए दा फ्लोरल फार्मूला ठीक है दैट्स ऑल अबाउट योर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स लिनिएसी फैमिली तक थोड़ा हो गया बेटे 3 ही फैमिलीज ने ठीक है प्रिपेयर द चैप्टर एंड देन टुमारो वी विल मूव फॉर द अनदर चैप्टर ठीक है